चलिए, कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हो ही चुका है, क्योंकि जब तक सामने से कोई कंट्रोवर्सी करेगा नहीं तो हमारे बड़े युवराज कंट्रोवर्सी करेंगे किससे। सभी अच्छे अच्छे लोग साइड हो चुके हैं, सब इनसे मुंह लगा लगा के हार चुके हैं। अब एक नया आइटम मार्केट में आ चुका है इनसे कंट्रोवर्सी करने के लिए। एक बॉल उधर से वो मारते हैं तो दूसरी बॉल ये फेंकते हैं, उधर से दो तीन बॉल लगा देते हैं तो ये फिर से बॉल फेंकते हैं। लाइव आने के बाद ये लाइव में बोलते हैं कि अभी हम यहाँ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, जब हम इंडिया आएंगे तो बताएंगे। मतलब कि इंडिया आकर के ये कुछ बड़ा करने वाले थे, इनकी ऑडियंस यही समझ रही थी, लेकिन हमें लग रहा था ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये वहीं से बॉल का जवाब बॉल से ही देंगे, बाद बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये तो शुरू से ही, ये तो जनाब शुरू से ही करते आए हैं, और इधर अंशु के पतिदेव से ये उम्मीद नहीं थी, जब वो ही कर चुके तो अब इनकी तो खैर चलेगी ही। इनका फिर से आ जाता है कम्युनिटी पोस्ट। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमारी एक हिदायत है इस बार, बड़े युवराज, ये कंट्रोवर्सी में जो आप उतर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि घर की महिला को साइड कर दिया कीजिए। इससे अच्छा तो हम समझते हैं भाई, बिना चैनल वाले लोग हैं, कम से कम घर के बाहर जो लड़ाई होती है ना, घर ऑफलाइन किसी की लड़ाई होती है, जिसके पास चैनल नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर जो नहीं है, तो उनके यहाँ कोई आता है लड़ाई करने मर्दों से, तो पहले सबसे पहले वो हिदायत देते हैं महिला से, तुम महिला घर के अंदर जाओ, क्योंकि महिला हमारे घर की इज्जत होती है। और हमें जो यहाँ पे लग रहा है ना, ये बड़े बड़े क्रिएटर की इज्जत महिला नहीं होती है। बड़े बड़े क्रिएटर का महिला जो है ना, एक कंट्रोवर्सी का हथियार होता है, उसको लेकर के वो आगे खड़ा हो जाते हैं और पीछे से फायरिंग करते रहते हैं। इस चीज के लिए ये लोग अपने घर की बहू बेटी का, बीवी का, माँ का, हर मतलब महिला का ये लोग इस्तेमाल बखूबी करते हैं और फायदा भी उठाते हैं। इन लोगों का अब यही बच गया है, तो ये कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं। आजकल लोग प्रेगनेंसी की सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, दूसरे लुल्ले लुल्ली लोग के दम पे भौंक रहे हैं, क्योंकि अगला जो है इनका नाम लोला लोली रखा थी, ये लुल्ले लुल्ली रखे हैं, जिनको हम भाव नहीं दे रहे हैं, फेमस होने के लिए गिदर भभकी दे रहे हैं। इंडिया आते ही अच्छे से बातें होगी, अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है। सबको बस ये चिढ़ है कि सचिन मनीषा को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। सच तो यह है कि हमने जिसका भला किया वह भी हमें डसने लगता है, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, थोड़ा और सब्र किया जाएगा। कोई अन्य अपने ऊपर ना ले जाए जबरन घुसने के लिए। क्या आप सहमत हैं? कोई भी अन्य अपने ऊपर नहीं ले जाएगा, क्योंकि किसी को भी ना उतना नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी, है ना। लेकिन सामने वाला आपको पोक कर रहा है, आप भाव दे रहे हैं, चैनल तो उनका ग्लो हो रहा है ना, चैनल ग्लो हो रहा। बात रही प्रेगनेंसी की बात आपके पास किसी ने कही, हालांकि हम प्रेगनेंसी का कैसे जाने इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो आपने अब तक वही किया है, सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं, बस उसी चीज को लेकर के आप वीडियो बना देते हैं। चाहे वो जगत जीजी का मैटर हो, जगत जीजी का भी मैटर जब शट आउट हो गया था तो उनकी बच्ची का बर्थडे में ब्लेसिंग देने के लिए लोग बोल रहा था कमेंट में, तो उस पर आपने आकर के ब्लेसिंग दे दिया। जैसे ही ब्लेसिंग दिया कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, बस फटाफट रिएक्शन वीडियो बनने लगा। तो ये सब आप लोग सोची समझी एक साजिश करते हैं। किसी को वो अंदर से दर्द नहीं है, किसी चीज का, किसी भी चीज का दर्द नहीं है कि हाँ हमारा महिला का प्रतिष्ठा जा रहा है, या हमारी बहन का प्रतिष्ठा जा रहा है, या हमारी माँ का प्रतिष्ठा जा रहा है। आप एक बोलेंगे तो 10 सुनने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। आप लगातार, हमने शुरू से ही बोला कि आप या तो किसी को गोद लेते ही नहीं। आज के डेट में क्या बोला जाता है, किसी को खाने के लिए दे दो, या तो आप उनका चैनल खोलते ही नहीं। तो उस समय आपको भी उनसे स्वार्थ था, बिना स्वार्थ, देखिए स्वार्थ लागी करें ही सब प्रीति। कोई भी प्रीत करता है तो स्वार्थ के लिए ही प्रीत करता है, क्योंकि ये वर्षों से देखा गया है, शुरू से देखा गया है
कि सोशल मीडिया पे जो है शादी का वीडियो ट्रेंड में जाता है, सोशल मीडिया पे जो है नया कपल्स का वीडियो ट्रेंड में जाता है, सोशल मीडिया पे नया कपल्स अगर हनीमून पे जाते हैं तो वो ट्रेंड में जाता है। तो आपको उससे भी सिंपैथी था, ऐसा नहीं है कि आपको सिंपैथी नहीं था। आपने आपने भरपूर उनको भी साथ दिया और उनसे आपने फायदा भी लिया। तब तक फायदा लिया जब तक कि उनसे उनका व्यूज आने वाला था। शादी हुई तब तक आपके रिश्ते अच्छे रहे। हनीमून पे भी आपने अपनी टिकट कटा के तब लेके गया है ना, क्योंकि ये चीज अगर नहीं होता तो आप किसी रिश्तेदार के शादी में गए थे, अपने ही रिश्तेदार के शादी में, तो उनको आप ये भी बोल रहे थे, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है कि आप हमारे घर घूमने आओ, टिकट हमारा। तो अंशु का भी आपने ही टिकट दिया था। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि इतनी खटाई कि पूछो ही मत। इतना खट्टा वो रिश्ता हो जाता है कि बेकार हो जाता है। तो हमने तो शुरू से ही बोला कि या तो अपना रिश्ता समेट के चलें, किसी को आप अपने घर में जगह दे दिए, वो आपके घर में रह के, हम ये नहीं कहते हैं कि अंशु आपके घर में रह के जान गई या नहीं जानी, ये एक हम पारंपरिक बात बोलते हैं, परंपरा क्या बोलते हैं, मतलब शुरू से बरसों से ये बात चला आया है, जब हम किसी को अपने घर में शरण देंगे तो वो हमारे घर का हुलिया भी जानेगा ना। तो हम सोच समझ के लड़ाई करेंगे ना, या तो घर में भी रखेंगे तो सोच समझ के घर में रखेंगे। तो आपने चैनल बना दिया सब। अब इस चीज को लेके कितनी बार आप बोलेंगे, सोशल मीडिया पे कितनी बार गिनती नहीं है, आपने बोल चुका है। तो ऑटोमेटिक है ना, आप जब छोटे आदमी से, आपके छोटे जीजा थे, भले ही अभी नहीं है, छोटे जीजा थे एक समय के, एक साथ में खाते थे, एक थाली में आपने खाया भी है, एक गाड़ी में बैठा भी है, एक ट्रिप पे घूमने भी गया है। तो जरूर है ना कि जरा जरा सा, तो उसके बाद उससे आप इतनी मुंह लगा रहे हैं, इतना मुंह लगा रहे हैं एक ही बात के लिए कि वो आपके वजह से जानी जा रही है, और उसको पोक किए जा रहे हैं कि उनका भी मुंह आज खुला। इसके भी जिम्मेवार आप ही हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि हम अपने छोटे से इतना ही मुंह लगाएं कि वो अगला बंदा सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो अब अच्छा हुआ है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। पब्लिक आपको बार बार समझा रही थी कि आप मुंह मत खोलिएगा, आप मुंह मत खोलिएगा, लेकिन आपको भी चाहिए कंट्रोवर्सी, आपको भी चाहिए व्यूज, आपको ये सहन नहीं होता है। पूरी दुनिया व्यूज छाप लेगी उस आंटी के नाम से, और ये आंटी तो हमारी है, क्योंकि आपको ना पोक कर रही है, तो वो पर्सनल आपकी, वो क्या कहते हैं, मुर्गा, वो मुर्गा आपका है। और दूसरा कोई व्यूज ले रहा है, आप व्यूज ले नहीं रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं तो ऐसे लीजिएगा, भरपूर लीजिएगा, और आप शांत भी नहीं बैठिएगा। और वो भी आंटी जो है, सच्चाई उनके पास कुछ भी नहीं, वो खुद ही झूठी है, हर चीज हमने साबित कर दिया है पिछले वीडियो में। लेकिन वो बार बार यही उठ के आएगी, क्योंकि औरत की एक दुखती नस होती है। औरत के कैरेक्टर पे आवाज उठा दो, औरत के ये क्या ही बताएं, मतलब हर चीज पे औरत को आवाज उठा दो, गाली दे दो, औरत अपने आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन वो औरत एक अलग होती है। अब ये बड़ी बहुरिया से कोई उम्मीद रखता है कि हम इसको जलील कर देंगे, वो कदम पीछे कर लेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी बहुरिया को जलील या उनके कैरेक्टर पे उंगली खुद के पति ही उनके उठा चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम मैडम जी से बार बार कहना चाहेंगे कि आप ला दूं मत कीजिए, लाकर रख दीजिए। कोई भी असर, ना तो पब्लिक को भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पब्लिक भी सुन सुन के थक चुकी है कि बड़ी बहुरिया करेक्टर लेस थी, बड़ा युवराज करेक्टर लेस था, ये सब सुन सुन के पब्लिक पक चुकी है। लेकिन हाँ, बड़ी बहुरिया के साथ आप गलत कर रही हैं, ये तो तय है। वो एक महिला है ना, उनकी दुखती नस आपने पकड़ी है कि उनका पति एक समय में गलत किया था, जिसकी सजा पूरी जिंदगी उनके फैमिली को भुगतनी पड़ेगी। और हाँ, उनकी फैमिली ये ना बोले कि हमारा बेटा माफ, एक गलती ऐसी होती है जिसकी माफी होती ही नहीं है, उसकी माफी बनी ही नहीं है। तो वो वाला गलती अगर इंसान कर लेना तो उसका माफी नहीं होता है। इसे गलती नहीं कहते हैं, इसे गंदगी कहते हैं। गंदगी का कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो ऐसे पड़ा रहेगा, कोई भी आएगा उसको ऐसे कुरेर देगा और पकड़ के उड़ेल देगा। लेकिन हाँ, इस बीच में फायदा फिर से जगत जीजी को होने वाला है, क्योंकि उनका वोटिंग बढ़ेगा, उनका जो है ज्यादा लेवल बढ़ेगा, हाई होगा, नीचे नहीं होगा। हमने शुरू से बोला था कि ये कंट्रोवर्सी नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई भी नहीं है, सब है नाले पे दाला। जितना हम इंसान को सीधा समझते हैं, यहाँ पे कोई भी, राज फैमिली तो खैर लेवल ही लगा चुकी है, लेकिन सामने वाला भी लेवल लूटने के लिए तैयार है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था,
ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।